जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का संस्कृत का लेसन नंबर 1 जिसका नाम है मंगलम। तो मंगलम पाठ में हम लोग शुरुआत करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लिखे हैं क्लास 10th का मंगलम पाठ संस्कृत का। तो इसमें बहुत सारी बातें को उजागर किया गया है, मगर इन टॉपिक से हटकर भी कुछ बातें हम आप लोग को पहले बता देते हैं, आप लोग को जानकारी दे दें कि आप लोग इससे पूरी तरह से परिचित हो जाए। सबसे पहले इधर देखिए, हमारे वेद कितने होते हैं? 4। पुराणों की संख्या कितनी होती है? 18। उपनिषद कितने होते हैं? 108। वेदांत कितने होते हैं? 6। अब आते हैं हम लोग अपने लेसन पे, जो कि ये संस्कृत का प्रथम पाठ है मंगलम। तो मंगलम पाठ में पहले यहाँ पे देख लीजिए, मंगलम पाठ का अर्थ होता है कल्याण। मंगलम पाठ का अर्थ होता है कल्याण। मंगलम पाठ में कुछ और भी बातें हैं, खास बातें हैं, उसको देखेंगे। इधर देखिए, लिखे हैं खास बातें। सबसे पहले कि जो मंगलम पाठ है आखिर ये लिया कहाँ से गया है? तो कहाँ से लिया गया है जी? तो उपनिषद से लिया गया है। यहाँ पे देख लीजिए, लिखे हैं उपनिषद से। उसके बाद हम आप लोग को एक और बात भी बताएंगे कि उपनिषद के लेखक कौन है। तो आज जान जाइए कि महाभारत, पुराण और उपनिषद इसके लेखक हैं श्री महर्षि वेद व्यास। तो यहाँ पे लेखक, उपनिषद के लेखक कौन हुए? वेद व्यास। अब मंगलम पाठ को देख लेते हैं कि मंगलम पाठ किस रूप में है? कहानी के रूप में है या पद के रूप में है या पदात्मक रूप में है? तो मंगलम पाठ पदात्मक रूप में है, यानी कि कविता के रूप में है। उसके बाद मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं? तो मंगलम पाठ में 5 मंत्र हैं। कितने मंत्र हैं? 5 मंत्र हैं। अब जब आती है 5 मंत्र हैं, पांचों मंत्र अलग अलग उपनिषद से लिए गए हैं। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि जो पांचों मंत्र हैं कितने उपनिषद से लिए गए हैं? तो 4 उपनिषद से लिए गए हैं। 4 उपनिषद से लिए गए हैं। अब थोड़ा यहाँ पे देख लीजिए कि जो पहला मंत्र है वह ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। पहला मंत्र ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। दूसरा मंत्र कंठोपनिषद से लिया गया है। तीसरा मंत्र मुंडको उपनिषद से लिया गया है। चौथा मंत्र मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ये दोनों मंत्र एक ही उपनिषद से लिए गए हैं। और पांचवा मंत्र श्वेताश्वर मंत्र उपनिषद से लिए गए हैं। ये पांचों मंत्र हो गए। अब हम लोग देखेंगे पांचों मंत्र को एक एक करके। तो आते हैं इधर, सबसे पहले मंत्र को देखते हैं। क्लिप तो देखते हैं पहले मंत्र को। पहला मंत्र है हिरण्मयेन पात्रेण सत्य अपीतम मुखम तत्वम पुष्ण पाविणु सत्य धर्माय दृश्यते। इसका मतलब हम पूरे बढ़िया से हिंदी में यहाँ पे लिख दिए कि हे पुष्म, सत्य का मुख सोने के पात्र से ढका हुआ है। सत्य का मुख किससे ढका हुआ है? सोने के पात्र से ढका हुआ है। उस सत्य की प्राप्ति के लिए आवरण को हटा दे। उस सत्य की प्राप्ति के लिए आवरण को हटा दे। यानी पहले जो है मंत्र ये ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है और इसका मतलब होता है कि जो सत्य का मुख है वह सोने के पात्र से ढका हुआ है। अगर उसको देखना है तो उस आवरण को हटा दे। तो देखते हैं अब दूसरे मंत्र को। दूसरा है अरोनिया महतो महियान आत्मस्य जंतो निहितो गुह्याम। यानी कि छोटा से भी छोटा और बड़ा से भी बड़ा क्या है? आत्मा है, जो कि मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में निवास करता है। इसका मतलब यहाँ पे लिखे हैं, उसको भी समझाएंगे, पहले इसे देख लेते हैं। तत्व क्रतु पश्यति विद शोको धातु प्रसादनम हिमानम माननम। इसका मतलब हुआ है, यहाँ पे लिख दिए हैं हिंदी में। दूसरा का है, जो कि दूसरा किस कंठोप उपनिषद से लिया गया है। इसका मतलब होता है कि मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में यह आत्मा सूक्ष्म से भी सूक्ष्म एवं महान से भी महान है। कामना रहित पुरुष परमात्मा की कृपा से आत्मा के उस महिमा को देख पाता है और शोक रहित होता है। यानी कि मतलब समझिए कि छोटा से भी छोटा और बड़ा से भी बड़ा क्या है? आत्मा है। कहाँ निवास करता है? मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में। और जो भी ऋषि लोग होते हैं इसको कामना रहित होकर, इसको माने शोक रहित होकर, कामना रहित होकर ये अपनी परमात्मा की प्राप्ति करते हैं। अब देखते हैं तीसरे मंत्र को। मंत्र को देखते हैं, पहले इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद वहाँ पे देखते हैं। सत्यमेव जयन्ते नान्यतम
सत्येन पंथा विततो देवयान यना क्रम निहस्यो हात्म कामा यत्र तत्व सतस्य परम निधानम। इसका हम हिंदी में पूरा शुद्ध में शुद्ध इसका हिंदी लिखे हैं। इसका श्लोक अर्थ होता है कि सत्य की ही जीत होती है, सत्यमेव जयते, ना न्यूनतम, झूठ की नहीं। सत्य की ही जीत होती है, झूठ की नहीं। सत्य से ही देवयान रूपी मार्ग फैला हुआ है, यानी जो कि देव लोग जाने का मार्ग है वह सत्य से ही फैला हुआ है, जिससे पूर्ण काम ऋषि लोग उस सत्य को प्राप्त करते हैं। जो ऋषि मुनि होते हैं ना, वह सत्य के मार्ग पर ही चलकर देव लोग प्राप्त करते हैं, जहाँ सत्य का सबसे बड़ा खजाना है, जहाँ पे देवलोक में सत्य का सबसे बड़ा खजाना है। अब चौथे मंत्र को देखते हैं। तीसरे और चौथे मंत्र ये दोनों मुंडको उपनिषद से लिया गया है, याद रखिएगा। चौथा मंत्र को देखते हैं। कह रहा है कि यथा नंद स्नंद मानव समुद्रे स्तंद गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्त परमतो पुरुष मुपेतु दिव्यम। यानी कि इसका अर्थ होता है कि जिस प्रकार से नदियाँ बहती हुई नाम रूप को छोड़कर समुद्र में विलीन हो जाती है, वैसे ही विद्वान नाम रूप से मुक्त होकर उस दिव्य और उत्तम से भी उत्तम पुरुष को प्राप्त करते हैं। इसका मतलब समझिए कि जिस प्रकार से नदियाँ, जो बहती हुई नदियाँ होती है, अपना नाम रूप सब कुछ छोड़कर समुद्र में विलीन हो जाती हैं, सेम उसी प्रकार से जो पुरुष होते हैं, जो विद्वान होते हैं, वो भी अपना नाम रूप छोड़कर उत्तम से भी उत्तम महान पुरुष में मिल जाते हैं, यानी कि उत्तम से भी उत्तम पुरुष को प्राप्त कर लेते हैं। अब देखते हैं पांचवें मंत्र को। हाँ, तो देखते हैं अब पांचवें मंत्र को। पांचवें मंत्र आखिरी मंत्र है, इसको देख लेते हैं। ये मंत्र श्वेताश्वर उपनिषद से लिया गया है, इसको थोड़ा देखते हैं। वेदा हेमंतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसः पश्चातम तमेव विधिवती मृत्युमेति ज्ञानम पंथा विदते स्नानम। इसका मतलब हम यहाँ पे लिख दिए हैं, एक बार देख लीजिए। इसका अर्थ होता है, जो पांचवा मंत्र है, इसका अर्थ है, मैं अंधकार से अतीत सूर्य सदृश इस महान आत्मा को जानता हूँ। मनुष्य उसे ही जानकर मृत्यु को कर जाता है। परम पद की प्राप्ति के लिए इससे अलग दूसरा मार्ग नहीं है। इसको आप समझे नहीं होंगे, हम इधर समझा देते हैं। कह रहा है कि जो भी व्यक्ति वेद पढ़ते हैं वह एक महान पुरुष होते हैं। यहाँ पे दिया है वेदा मेंता पुरुषम महानतम, यानी कि जो व्यक्ति वेद को पढ़ना चाहते हैं, वे जो पढ़ते हैं वह एक महान पुरुष होते हैं। उसके बाद कह रहा है आदित्य वर्णम तमसः पश्चातम, जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश पड़ने से अंधकार हट जाता है, उसी प्रकार जो व्यक्ति वेद का ग्रहण करता है उसके जीवन से अंधकार हट जाता है, यानी वो एक महान पुरुष कहलाने लगता है। उसके बाद कह रहा है तमेव विधि त्वमी मृत्यु मेति, सबकी मृत्यु निश्चित है। ज्ञानम पंथा विदते स्नान, यानी इसके अलावा दूसरा कोई मार्ग नहीं है। तो यहाँ पे होता है हम लोग का प्रथम लेसन का जो पांचों मंत्र है, ये पांचों मंत्र को देख लिए हैं और ये हम लोग का अभी समाप्त होता है। तो